पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। फिर एक बार प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आज का ये दिन तेरी कृपा के द्वारा तूने हमें दिया, ताकि प्रभु हम एक साथ मिलकर तेरी आराधना कर सके। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ये 21 दिन के उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन के लिए प्रभु कई आशीष को लेकर आने जा रहे हैं। प्रभु हमारा पूरा भरोसा तेरे ऊपर है, और प्रभु हमारा पूरा विश्वास तेरे ऊपर है। और प्रभु इन दिनों में प्रार्थना और उपवास में जुड़ने की कृपा तूने हमें दी है। और प्रभु विश्वास करते हैं कि प्रभु इन दिनों में तेरा कार्य हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु तूने हमारी सहायता और हमारी मदद की है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से हर एक कार्य पूरा होगा। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु आज प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी को प्रभु आपके नाम से आप आशीषित कीजिए। प्रभु हमारा एक साथ आना प्रभु आपकी महिमा और आपके गौरव के लिए हो। प्रभु हम एक साथ आए, एक साथ जुड़े, तब प्रभु हमारे जीवन में एक नयापन आ सके, हमारे जीवन में प्रभु एक एक पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य हो सके। प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन के लिए प्रभु बहुत जरूरी है कि प्रार्थना और पवित्र आत्मा के कार्यों में हम जुड़ सके और तेरे नाम का गौरव हम कर सके। और इसलिए प्रभु हम सभी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम सभी को आप मदद कीजिए। प्रभु इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ने की कृपा हमें दीजिए। जिन लोगों ने प्रभु उपवास और प्रार्थना में कदम रखा है, प्रभु उनके जीवन में प्रभु तेरी आत्मा का एक बड़ा कार्य हो सके। प्रभु हम सब मिलकर प्रभु जब एक साथ दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारा विश्वास है कि हमारी दुआओं में, हमारी प्रार्थनाओं में ताकत है। और प्रभु ऐसा कुछ नहीं जो प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं बदल सकता। प्रभु हर एक चीज प्रार्थना के द्वारा संभव हो सकती है। प्रभु तेरा वचन कहता है, जो विश्वास करता है उसके लिए हर एक चीज प्रभु मुमकिन है। प्रभु विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ऐसा तेरा वचन कहता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, और प्रभु हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु तो आशीषित कर। प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से भी अगर हम जुड़े हैं तो भी प्रभु हमारे जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो सके। और प्रभु हम सब तेरे विश्वास में बढ़े, हम सब तेरे अनुग्रह में बढ़े, हम सब तेरी दया में बढ़े। और प्रभु जहां कहीं से लोग प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु उन हर एक व्यक्ति को प्रभु तो आशीषित कर। और प्रभु हमारा एक साथ आना प्रभु ये आपकी महिमा और आपके गौरव के लिए हो। प्रभु प्रार्थना में जुड़ना, प्रभु हम घटे पर आप हम में अधिक बढ़ते जाए। प्रभु हम हमारे में हमारा हर एक गर्व, हमारा हर एक घमंड और अहंकार प्रभु इन दिनों में तू हटा दे। प्रभु हमें नम्र बना, प्रभु तेरे चरणों में बैठने के लिए प्रभु तेरी कृपा दे। प्रभु हम जानते हैं कई प्रभु अड़चन, कई रुखावटें प्रभु इस प्रार्थना में आ सकती है, पर प्रभु उन सभी के ऊपर विजय देने वाला परमेश्वर तू है। उसके ऊपर प्रभु हमें विजय देकर चलाने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु आज नम्र होते हैं, पवित्र आत्मा आइए और हम सभी को मदद कीजिए, ताकि प्रभु हम प्रार्थना में और बल प्राप्त करें, प्रार्थना में और शक्ति प्राप्त करें। प्रभु ये दिन हमारे लिए पश्चाताप के दिन रहे, ये दिन प्रभु हमारे लिए क्षमा प्राप्त करने के दिन रहे। प्रभु ये दिन हमारे लिए एक नया परिवर्तन लाने वाले दिन बने। प्रभु कई शैतान के बंधन और ताकतें प्रभु बहुत से लोगों के जीवन में से और परिवारों से टूट जाए, और प्रभु एक बड़ा रिवाइवल हर एक के जीवन में आए, एक बड़ा प्रभु सच्चाई हर एक के जीवन में आ सके, और प्रभु तेरी आत्मा का एक बड़ा कार्य हो सके। इसलिए प्रभु तू हमारी सहायता मदद कर। प्रभु हम सभी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु तूने हमें चुना, और प्रभु इस प्रार्थना में जुड़ने की कृपा तूने हमें दी। और प्रभु हम धन्यवाद देते और स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु तू अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, कृपा देने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु हमें संभालने वाला परमेश्वर तू है, हमारे पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर तू है, तेरे लहू से धोकर शुद्ध करने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु हम सभी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में आप कार्य कीजिए और होने दे। प्रभु इन दिनों में हमारे विश्वास में प्रभु हम और मजबूत हो, क्योंकि प्रभु युद्ध हमारा नहीं, युद्ध तेरा है। हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु ऐसा कुछ नहीं जो तू बदल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं प्रभु जो तू कर नहीं सकता। प्रभु अगर जंगल में से मार्ग तू निकाल सकता है, मरे हुओं को जिंदा तू कर सकता है, तो प्रभु हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स,
और हमारे जीवन के संकट और हमारे जीवन की परेशानियां प्रभु आपके सामने कुछ भी नहीं है। पर प्रभु तू चाहता है हमारी परिस्थिति बाद में बदले, पर प्रभु हमारा जीवन पहले बदले, हमारा मन पहले बदले, प्रभु हमारे विचार पहले बदले, हमारी प्रार्थना करने की प्रभु जो जो आदत है वो पहले बदले, वचन पढ़ना हमारा पहले बदले, विश्वास करना प्रभु से तू बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम साधारण रीति से जीवन नहीं जीना चाहते प्रभु, हमें एक अद्भुत ताकत देकर हमें तू तैयार कर, और प्रभु इन दिनों में तेरे नाम का गौरव हमारे जीवन में हो, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद देकर आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रार्थना में कि प्रभु ने आपको और मुझे इस ऑनलाइन के माध्यम से इस प्रार्थना में जुड़ने की कृपा हमें दी, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु भला है और हमारे जीवन में हर एक उत्तम कार्य करने के लिए परमेश्वर सक्षम है। ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर बदल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं जिसमें परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा है। तो आप विश्वास कीजिए, जब आपने उपवास और प्रार्थना में कदम रखा है, कई विनंतियों को लेकर आप इस उपवास और प्रार्थना में कदम रखे होंगे। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके पूछा भी कि उपवास और प्रार्थना कैसे करना है। मैं आपको बता दूं, उपवास और प्रार्थना, इसमें प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, प्रभु के साथ समय बिताना, अपना समय निकालकर प्रभु की संगति में बैठना, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 30 मिनट हो, चाहे वो 45 मिनट हो, जितना समय आज उपवास और प्रार्थना में आप दोगे वो समय को बदल कर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जो समय आप खुदा को दोगे वो समय परमेश्वर बदलेगा, और हमारे जीवन में वो भलाइयां परमेश्वर रिटर्न में हमें देने के लिए तैयार है। तो हमारे उपवास और प्रार्थना आपके शरीर के अनुसार या आपके जीवन के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार, आप जितना उपवास प्रार्थना कर सकते हो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है आधा दिन उपवास प्रार्थना की जाए तो आप आधा दिन कर सकते हो। अगर आपको लगता है पूरा दिन उपवास प्रार्थना की जाए, दिन का मैं कह रहा हूं, हमारी प्रेयर रात को 8 से 9:30 बजे तक होती है, हर रोज रहेगी, और फिर उसके बाद भी आपका उपवास जो है वो आप छोड़ सकते हो। या फिर हो आपको, अगर आपको लगता है पूरा 21 दिन और रात का उपवास किया जाए तो वो भी आप कर सकते हो। पर याद रखना, सिर्फ भोजन त्यागने से परमेश्वर खुश नहीं होता है। भोजन त्यागना मतलब हमारी जो शरीर को लगने वाली जो चीजें हैं, जो हमें पसंद है, कुछ समय के लिए हम उससे दूर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक समर्पण हम खुदा को दे रहे हैं, पर उस समर्पण में प्रार्थना होना, उस समर्पण में परमेश्वर का वचन पढ़ना, उस समर्पण में परमेश्वर की आराधना करना, उस समर्पण में अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करना, ये सारी चीजें उपवास और प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ भोजन त्याग कर परमेश्वर उन उपवासों से खुश नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में तो कितने तो भी लोग रोज भूखे रहते हैं, तो परमेश्वर शायद उन सभी को आशीषित कर देता। तो हमारा भोजन त्यागना, इसे उपवास नहीं कहा जा सकता, पर उस भोजन को जब आप त्याग रहे हो तो उसकी जगह जो है वो प्रार्थना से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की संगति से वो समय भर कर आना चाहिए। तब वो समय हमारे लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। अन्यथा वो सिर्फ एक उपवास मतलब वो सिर्फ भोजन त्यागना हो जाएगा, पर उसमें कोई भी कार्य परमेश्वर का हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा। तो अगर आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप 5 बजे तक करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप पूरा दिन का उपवास करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। रात की प्रेयर के बाद अगर आप चाहते हो जो कुछ खाना, तो वो भी आप कर सकते हो। आप पूरे 21 दिन का उपवास भी कर सकते हो। पर ये सारी चीजों में परमेश्वर आपके उपवास का मध्य केंद्र होना चाहिए। परमेश्वर आपके उपवास का सबसे महत्व का विषय होना चाहिए, ना कि आपका भोजन त्यागना, ना कि उन चीजों से दूर होना जो आपको पसंद है, पर उन सभी के मध्य में
परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो हम पहली बार उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये साल का हमारा ये तीसरा उपवास प्रार्थना है, और हम हर बुधवार को भी उपवास प्रार्थना करते हैं, हर मंगलवार को भी करते हैं। तो हमारा सारा उद्देश्य ये होता है कि जितना हो सके हम परमेश्वर के साथ जुड़ सके और परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ सके। तो उपवास आप कीजिए। आप कब छोड़ना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपका शरीर जैसा आपको साथ दे रहा है वैसे आप कर सकते हो, पर अपने आप को थोड़ा सा तैयार कीजिए ताकि परमेश्वर का बड़ा कार्य आपके जीवन में हो सके, और परमेश्वर इन उपवास और प्रार्थनाओं में आपको और मुझे, हमारी चर्च को और चर्च से जुड़े हुए हर व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित कर सके। तो आप उन सभी चीजों को याद करते हुए उपवास करना, और जो समय आप निकालोगे परमेश्वर के सानिध्य में बैठिए, समय ज्यादा प्रार्थना में दीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में दीजिए, परमेश्वर की आराधना करने में दीजिए, परमेश्वर के गीतों को सुनने में समय बिताइए, और वो सारा समय आपके लिए एक भलाई का कारण हो सकता है। तो जैसे हमने कहा, ये 21 दिन के उपवास और प्रार्थना जो है उसमें हमारा जो विषय रहने वाला है वो ये है, प्रेयर और पवित्र आत्मा के कार्य। मैंने जैसे पिछले 2 हफ्ते पहले कहा था कि प्रभु ने मेरे मन में ये डाला कि हमारे कलीसिया को, हमारे चर्च को इन दिनों में प्रार्थना की ताकत क्या है ये सीखना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ पवित्र आत्मा के कार्य क्या है ये भी हमारे चर्च को सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हम पवित्र आत्मा के कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे, पर आज हमारा पहला दिन है, तो ज्यादा मैं आपको वचन से नहीं, वचन से थोड़ा और प्रार्थना में ज्यादा हम समय बिताएंगे। तो आज हम पहली चीज जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि पवित्र आत्मा ये हमारा मददगार है। पवित्र आत्मा ये हमारा मददगार है। यूहन्ना की पुस्तक इसका 14वां अध्याय और वचन अगर 15, 16 और 17 अगर हम निकाले, 18 अगर हम निकाले, 14वां अध्याय यूहन्ना की पुस्तक है, उसका 14वां अध्याय है, 15, 16, 17, 18 वचन जो है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब उनका इस दुनिया से जाने का समय निकट आ चुका था, तब उन्होंने अपने सारे चेलों को एक साथ बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में उनसे कुछ कहा। और वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 18 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अब परमेश्वर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की पहचान अपने चेलों को करा कर दी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले पवित्र आत्मा के बारे में चेले नहीं जानते थे, वो जानते थे, पर अब प्रभु यीशु मसीह का दुनिया से जाने का समय नजदीक आया था, और इसलिए उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और एक साथ बिठाकर उन्हें यह समझाया कि मैं जब तक दुनिया में था मैं तुम्हारा मददगार था, पर मेरे जाने के बाद तुम्हें अनाथ ना लगे, मेरे जाने के बाद तुम अकेले ना हो जाओ, मेरे जाने के बाद तुम कमजोर ना पड़ जाओ, मेरे जाने के बाद तुम कहीं बिखर ना जाओ। इसलिए मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ याद दिलाकर जाना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ देकर जाना चाहता हूं। और वो मोमेंट ये था जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने साथ में बिठाया और कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर मैं तुम्हें दूसरा एक मददगार मैं मेरी ओर से तुम्हें देने जा रहा हूं। और फिर प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा के कई कार्यों को हम बाइबल में पढ़ते हैं, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ मौजूद था, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सेवा में हर जगह पर हमें दिखाई देता है। और वही पवित्र आत्मा
चेलों को और विश्वासियों को मददगार के रूप में प्रभु यीशु ने देना चाहा, या देने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर तैयार हुआ। अगर कुछ दिन हम जब पवित्र आत्मा के कार्यों को सीखने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसलिए आपको और मुझको दिया है कि आप जीवन में हारा हुआ महसूस ना करें। पवित्र आत्मा आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम हारा हुआ जीवन ना जिए, आप जीता हुआ, आपका जीवन ये विजयी जीवन होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको दिया है, विश्वासी को दिया है, हर एक व्यक्ति को दिया है। पवित्र आत्मा ये हमारा मददगार है। यीशु नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहता कि हम हारा हुआ जीवन जिए, पर प्रभु क्या चाहता है पता है? कि हम एक विजयी जीवन जिए। हारना या जीतना ये बाद में आता है। और मैंने जैसे कल कहा कि हमारे युद्ध में हमें सहभागी होना जरूरी है, क्योंकि हमारी हार और जीत बाद में लोग याद रखते हैं, पर हमारा युद्ध हमने कैसे लड़ा ये बातें लोगों की हमेशा ध्यान में रहती है। और जब हम अच्छी लड़ाई को लड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर भी एक विश्वास वापिस तैयार हो जाता है। जब हम एक अच्छी लड़ाई को लड़ते हैं, तब हमारे अंदर प्रभु एक विश्वास को और बढ़ाता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसलिए आपको और मुझको दिया कि आप हारा हुआ जीवन ना जिए, आप जीता हुआ विजय का जीवन आप जिए। वो चर्च नहीं है जहां पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। वो कलेसिया नहीं है जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। वो चर्च नहीं कहलाएगा जहां पर पवित्र आत्मा के चिन्ह और चमत्कार नहीं होते, जहां पर पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया नहीं जाता है, जहां पर पवित्र आत्मा को पहचान कराकर लोगों को नहीं दिया जाता है। वो चर्च एक डेड चर्च के समान, एक मृत चर्च के समान हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे पहला कलीसिया के लिए एक मददगार है, विश्वासी के लिए एक मददगार है। अगर चर्च में पवित्र आत्मा नहीं है, अगर चर्च में पवित्र आत्मा के कार्य नहीं है, अगर चर्च में पवित्र आत्मा के चिन्ह और चमत्कार नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो चर्च एक मृत अवस्था में है। अब चर्च के बारे में अगर ये है तो सोच कर देखिए, जो आप कलीसिया है और जो आप चर्च है, आप विश्वासी है, प्रभु आपके बारे में भी यही कहता है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा के चिन्ह और पवित्र आत्मा के कार्य अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए जीवन के समान आप जी रहे हो। अब ये मैं नहीं कहता, अगर हम पढ़े बाइबल में इस प्रकार से लिखा है याकूब की पुस्तक में, जैसे शरीर आत्मा के बगैर निर्जीव है, वैसे ही विश्वास भी क्रिया के बगैर निर्जीव है। इसका मतलब ये है, अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाएगा। वैसे ही पवित्र आत्मा अगर हमारे विश्वास से निकल जाए तो हमारा विश्वास भी निर्जीव है। अगर पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया से निकल जाए तो हमारी कलीसिया भी निर्जीव है। अगर विश्वासी के जीवन में से पवित्र आत्मा हट जाए तो वो जिंदा होकर भी एक मृत रहे हुए व्यक्ति के समान है। तो क्यों पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया? वो इसलिए कि हम हारा हुआ महसूस ना करें, हम विजय प्राप्त किए हुए जीवन को जिए। हम जीता हुआ जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। वो चर्च नहीं है जहां पर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता है, जहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति जहां पर नहीं दिखाई देती, वो चर्च नहीं कहलाएगा। आज हमारी ये प्रार्थना होगी कि मनुष्य के सारे कामों को हटाकर पवित्र आत्मा का काम हमारे चर्च में और हमारे जीवन में शुरू हो जाए। पवित्र आत्मा का कार्य, बाकी सारे कार्य हमारे जीवन में से कम हो जाए, हमारे चर्च में से बाकी सारे कार्य जो है वो कम हो जाए, पर पवित्र आत्मा का कार्य जो है वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा चलना चाहिए। चर्च को चलाने वाला पवित्र आत्मा है, आपको मदद करने वाला पवित्र आत्मा है, हमें बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है,
कलीसिया पे और धरती पर अधिकार रखने वाला कौन है पता है? पवित्र आत्मा है। यीशु ने कहा मेरा जाना अच्छा है, लेकिन कोई आ रहा है जो ताकतवर है, जो सामर्थी है, और वो आ रहा है, वो हमारे बीच में मौजूद है, और वो मैं तुम्हें देने के लिए जा रहा हूं। उसका नाम पवित्र आत्मा है। क्या आपको वो ताकत चाहिए जो खुदा में मिल सकता है? क्या आपको वो मदद चाहिए जो खुदा आपको देना चाहता है? आज परमेश्वर उसके द्वारा आपको ब्लेस करने के लिए क्या है, वो तैयार है। और इसलिए यूहन्ना 14 के 14 से 16 में इस प्रकार से लिखा है कि जो वचन हमने पढ़ा कि मैं एक और सहायक, उसने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा कि वो सदा तुम्हारे साथ बना रहे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर एक हलचल मचा देगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आपको इंस्पायर करेगा। एक स्प्रिंग के समान आपका जीवन हो जाएगा। आप आपके जीवन में एक आनंदित जीवन महसूस करना शुरू करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा है। वो मृत नहीं है, वो कमजोर नहीं है। पवित्र आत्मा पराजित आत्मा नहीं है, मतलब वो ताकतवर है, वो जीत दिलाने वाला आत्मा है, वो जीवन देने वाला आत्मा है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। ये साल आपको विश्वास होना चाहिए और ये प्रभु से आपको कहना कि खुदा जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा तेरे सामर्थ्य से तू क्या कर, मुझे भर। शैतान जब आपको दबाने आएगा ना, तो आपको पवित्र आत्मा मदद करेगा उन सारे दबाव से बाहर आने के लिए। ये साल आपको विश्वास होना चाहिए और प्रभु को ये कहना कि खुदा जितना शैतान दबाएगा ना, उतना ही प्रभु तू मुझे और उठा। जितना परिस्थिति मुझे दबाएगी ना, उतना ही तू मुझे क्या कर, और ऊपर उठा। कौन है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा एक व्यक्तिमत्व है। हमने सीखा त्रैक खुदा में का एक व्यक्तिमत्व पवित्र आत्मा है। जैसे पिता है, जैसे यीशु है, वैसा ही पवित्र आत्मा भी है। उसे फीलिंग है, उसे भावना है, उसे सुनने के लिए ताकत है। जब आप उसे पुकारते हो और जब आप उसे आवाज लगाते हो, तो वो आपकी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। तो पवित्र आत्मा का जो नाम दिया गया है ना, और जो उसकी पहचान दी गई है ना, वो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा हेल्पर है। कैसे वो हेल्पर है? और उसके लिए हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में अगर हम जाए तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब पृथ्वी को परमेश्वर को बनाना था और पृथ्वी के ऊपर के सारे वस्तुओं को परमेश्वर को बनाना था, तो बाइबल का पहला ही वचन इस प्रकार से कहता है कि पृथ्वी के ऊपर अंधकार था और पृथ्वी जो थी वो एक बेडौल अवस्था में, आकार भी रहित ऐसी अवस्था में पृथ्वी थी। परमेश्वर ने एक शब्द बोला और जब शब्द बोला तो कार्य करने वाला कौन था पता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद था। जब खुदा ने एक शब्द बोला और जब खुदा ने एक शब्द बोला तो पवित्र आत्मा था, क्योंकि बाइबल में लिखा है, उस वचन में लिखा है कि वो पानी के ऊपर मंडरा रहा था। किस लिए मंडरा रहा था? क्योंकि जो आकार भी रहित है, जो बिगड़ा हुआ है और जो अंधकार है, उस अंधकार को हटाने के लिए, और जो बिगड़ा है उसे सही रूप में लाने के लिए, और जो सही नहीं है उसे ठीक करने के लिए पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद था। और यही चीज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है सीखना, कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो ताकतवर है और उसके अंदर वो ताकत है। और जब आप अपना जीवन उसको दोगे ना, तो हमारा आकार भी रहित जीवन वो हमें आकार में ला कर दे देगा। हमारा बिगड़ी हुई अवस्था को वो सही कर देगा, हमारे जीवन के अंधकार को वो हटा देगा और खुदा के प्रकाश से वो हमें भर देगा। आप अपना आकार भी रहित जीवन पवित्र आत्मा को सौंप दो। आप अपना आकार भी रहित परिवार पवित्र आत्मा को सौंप दो। आप अपनी कलीसिया जिसमें आकार नहीं है, पवित्र आत्मा को सौंप दो। वो आकार भी रहित से एक आकार में लाना वो जानता है। कुछ नहीं से बहुत कुछ तैयार करने वाला पवित्र आत्मा है। आज आप सोचते होगे अपने जीवन में कि मैं कुछ नहीं हूं, पर तू कुछ नहीं है, तब तू अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंप दे। और पवित्र आत्मा यही चाहता है कि हम कुछ नहीं है
ये मानकर हम उसे सौंप दे अपने आप को, और फिर कुछ नहीं से बहुत कुछ तैयार करने वाला पवित्र आत्मा है। आप आपके जीवन में अगर कुछ है तो फिर पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ नहीं से बहुत कुछ तैयार करने वाला पवित्र आत्मा है। अंधकार को हटाकर उजियाला लाने वाला पवित्र आत्मा है। बेडोल अवस्था को हटाकर एक शेप देने वाला, एक आकार देने वाला पवित्र आत्मा है। अंधकार को हटाकर पाप के बंधन को तोड़कर मृत्यु की ताकत को खत्म कर कर आपके जीवन को प्रभु के मार्ग में रखने वाला पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए एक मददगार है प्रियो। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है, एक दोस्त के समान पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करता है। पवित्र आत्मा कभी हमें छोड़कर नहीं जाता है प्रियो। हाँ, जरूर हमारे पापों के कारण प्रभु का जो अभिषेक है, वो अभिषेक में कभी कभी हम नहीं चल पाते। पवित्र आत्मा पवित्र है, और जहां पर अपवित्रता है वहां पर वो कार्य नहीं कर पाएगा, और इसलिए शायद हमारे पापों के कारण पवित्र आत्मा कभी कभी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता। वो हमें छोड़कर नहीं जाता, वो हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि खुदा ने, यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मैं जो तुम्हें दे रहा हूं वो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में एक मददगार के रूप में, एक सहायक के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। आप सोच कर देखो, अगर पवित्र आत्मा आपका मददगार है, आपको मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं आपको एक व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराता हूं। पवित्र आत्मा वो है आपके मदद के लिए, वो है आपको सहायक करने के लिए। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे सिखा, वो सिखाएगा आपको प्रार्थना करना। आप वचन पढ़ते हो, वचन आपको समझ में नहीं आता, आप बोलिए पवित्र आत्मा को कि मुझे मदद कर, ये जो लिखा है इसे समझने के लिए मुझे मदद कर। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा वो चीजों को समझने के लिए। वो है मौजूद प्रिय आपको मदद करने के लिए। आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अपना लो। आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके हर एक पल में, हर एक स्टेप के ऊपर, हर एक कदम में वो आपको मदद करने के लिए क्या है, तैयार है। तो तू जो देगा उसे बेहतर बनाकर देने वाला पवित्र आत्मा है। आप कच्चा, आप टूटा हुआ, बिखरा हुआ, जो सही नहीं है, दे दो पवित्र आत्मा को। जो आप दोगे उसे बेहतर बनाकर वापिस देने वाला वो पवित्र आत्मा है। आप और मैं लगे पड़े हैं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं बदलूंगा, मैं ख्याल रखूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पवित्र आत्मा से जुड़कर रहना है। वो है आपको मदद करने के लिए। जो है उसको दे दो पवित्र आत्मा को। बोलो मुझसे नहीं हो रहा, वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। मेरा परिवार है, मैं आपको देता हूं। मेरे विचार है, मैं आपको देता हूं। मेरा चर्च मैं आपको देता हूं। आप बदल कर देने वाले परमेश्वर हो। आप मुझे बेहतर बनाकर वापस देने वाले परमेश्वर हो। आप जो दोगे ना, आप कमजोर दोगे, वो ताकत बनाकर आपको दे देगा। आप थोड़ा समय दोगे, वो थोड़े समय की भलाइयां आपके जीवन में आपको दोबारा देने के लिए वो तैयार है। जो पवित्र आत्मा के सामने झुकने के लिए तैयार है ना, फिर खुदा उसे उठाने के लिए क्या है, तैयार है। खुदा उसे बदलने के लिए तैयार है। हम लोगों के सामने झुक रहे, पर विश्वास कीजिए प्रभु हमें ये बता रहा है कि जो पवित्र आत्मा के सामने झुकने के लिए तैयार है ना, परमेश्वर उसे उठाने के लिए तैयार है। परमेश्वर उसे बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर उसके जीवन में कुछ नया लाने के लिए तैयार है। तो सोच कर देखो और देकर देखो फिर वो आपके लिए क्या करता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक और मददगार देता हूं, मैं तुम्हें एक सहायक और एक और देता हूं। एक और का मतलब ऑलरेडी यीशु है आपका मददगार। पर शायद अगर आपको कभी जीवन में ये लगे कि नहीं मैं कमजोर हो रहा हूं और मैं अकेला हूं, खुदा ने कहा एक और मैं तुझे देने के लिए तैयार। ऑलरेडी यीशु हमारा मददगार है। पर आप सोच कर देखो, शायद कभी कभी हमारे जीवन में ये लग जाता है, कई बार हम यहाँ पर हम गलती कर देते। खुदा ने कहा एक और, हम सोचते यीशु चला गया। नहीं, यीशु वही था, पवित्र आत्मा उसने दिया। यीशु आज भी हमारे साथ है। मैं एक और मतलब, इसका मतलब ये है कि खुदा ने कहा कि मैं ऑलरेडी हूं। यीशु ऑलरेडी हमारे साथ है। वो कह रहा है पिता भी है,
मैं भी हूं, पर हम और तुझे देने के लिए क्या है, तैयार है। अगर हम दो तुझे ऐसा लगता है कि दो कम है, तो खुदा कहता है तीसरा भी मैं तुझे देने के लिए तैयार। ऑलरेडी पिता मददगार के रूप में हमारे लिए है, ऑलरेडी प्रभु यीशु मददगार के रूप में हमारे लिए है। पर वो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं नहीं मुझे कम लग रहा है, तो खुदा कहता है एक और मैं तुझे देने के लिए क्या हूं, तैयार। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देता है, क्यों पता है? क्योंकि एक मददगार के रूप में वो हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। प्रियो, आप विश्वास कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में जब आप बैठते हो और पवित्र आत्मा को जब आप पुकार रहे हो, फिर वो पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए क्या है, तैयार है। वो आपको सहायता करने के लिए क्या है, तैयार है। कुछ नहीं से बहुत कुछ आपके लिए तैयार करने के लिए वो तैयार है। आप जो दोगे उसे बदल कर वो देने के लिए आपको तैयार है। आप आंसू दो, वो आंसू को बदलकर खुशी में वापिस आपको देने के लिए तैयार है। आप समय दो, वो समय को बदलकर भलाई तेरे जीवन में देने के लिए वो तैयार है। आप अपने अच्छे मन, गर्व और घमंड दे दो, वो आपको नम्रता देकर आपके जीवन में वापिस आपको खड़ा करने के लिए तैयार है। कह दो पवित्र आत्मा से कि मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं और मुझे तेरी जरूरत है, और फिर परमेश्वर क्या करेगा पता है, एक अनुग्रह देकर पवित्र आत्मा के उस कार्य से हमें भर देगा। पिता ने कहा उजियाला हो, पर उजियाला लाने वाला कौन था पता है, पवित्र आत्मा है। अंधेरे को हटाने वाला कौन था पता है, पवित्र आत्मा है। बेकार जमीन को अच्छी जमीन बनाने वाला कौन था पता है, पवित्र आत्मा। आप जो दोगे प्रियो, विश्वास करो, उसे बेहतर बनाकर देने के लिए वो तैयार है। आप आपका बीमार शरीर दे दो, वो चंगाई देकर वापिस वो शरीर आपको देने के लिए तैयार है। आपका परिवार, आपके बच्चे, शायद आपका पति किसी एडिक्शन और किसी व्यसन में होगा, बोलो पवित्र आत्मा को कि नहीं ये है, इसे बदल कर मुझे चाहिए, वो देने के लिए तैयार। शायद आपके बच्चे नहीं सुन पा रहे आपकी बातों को और नहीं समझ पा रहे, आप जाओ पवित्र आत्मा के पास और कहो कि ये कमजोरी है मेरी, तो बदल के मुझे वापस दे। वो पवित्र आत्मा आपको बदल कर देने के लिए क्या है, तैयार। जानवर सूखे बेजान थे, खुदा ने कहा जानवर हो। किसने जानवर को तैयार कराया पता है, पवित्र आत्मा ने। 5 के 5 दिन खुदा ने जो कुछ कहा, पवित्र आत्मा ने वो सारे कार्य इस दुनिया में क्या किए, पूरे किए। सब अच्छा बनाकर उसने दिया। मिट्टी से जानवर तैयार किया, आकाश से चिड़िया वो लेकर आया, पानी से मछली उसने तैयार करके दी। पवित्र आत्मा कार्य करने वाला, सिर्फ बैठने वाला नहीं, शांत रहने वाला नहीं, एक जगह पर रुकने वाला पवित्र आत्मा नहीं। आपको पता है आज इस वक्त जब हम एक साथ प्रार्थना में जुड़े हैं ना, अगर आप खुदा में विश्वास करने वाले बड़े दृढ़ व्यक्ति हो, तो आपके घरों में भी आपको पवित्र आत्मा महसूस होगा। हम किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर एक दूसरों से दूर है, पर फिर भी अगर आप दृढ़ता से प्रभु के विश्वास में होना, तो पवित्र आत्मा आपके घरों में भी आपको महसूस होने के लिए क्या है, वो तैयार है। क्योंकि उसे एक जगह पर हम बांध नहीं सकते। कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा को एक बांध कर रख दिया, नहीं इतना ही है, नहीं, पवित्र आत्मा उससे कई बढ़कर है। आप नहीं समझ सकते उसकी ताकत को, हम नहीं समझ पाएंगे, हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी पवित्र आत्मा की ताकत को समझने के लिए। इतना ताकतवर एक मददगार के रूप में प्रभु यीशु ने उसके नाम से वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया। छठे दिन परमेश्वर ने क्या किया पता है, मिट्टी ली, स्वयं हाथों से उसे क्या दिया, आकार दिया, इंसान को बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, 2 आंखें दी, 2 हाथ दिया, और फिर क्या दिए, 2 पैर दिए, 2 कान दिए, 1 नाक दिया। इतना सुंदर परमेश्वर ने बनाया। बताते साइंस इस प्रकार से 200 से ज्यादा हड्डियां परमेश्वर ने इस शरीर के अंदर डाली। पर क्या था पता है, वो पुतला एक बेजान था, उसके अंदर जान नहीं थी। जब खुदा ने उसे बनाया तो सुंदर आंखें दी, सुंदर नाक दिया, सुंदर कान दिया, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सारे वो अपने बॉडी पार्ट्स परमेश्वर ने लगा कर दिए। पर आप जानते हैं वो तब तक क्या था पता है, वो निर्जीव था। क्या था वो, निर्जीव था। सब कुछ तैयार किया, बड़ा सुंदर परमेश्वर ने मनुष्य को तैयार किया, पर तब तक वो निर्जीव था प्रियो। पर जिस दिन परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास फूका ना, पवित्र आत्मा ने शायद खुदा से इस प्रकार से कहा होगा कि मुझे इसके अंदर डाल के देखो, पिता से कहा होगा मुझे इसके अंदर डालो, फिर देखो मैं इसे कैसे खड़ा करता हूँ, देखो फिर मैं कैसे इसे दिखाता हूँ, देखो मैं इसे कैसे दौड़ाता हूँ,
और फिर देखो इसके इसके जीवन के द्वारा कैसे कार्य इस दुनिया में मैं करता हूं। निर्जीव थे हम, पर परमेश्वर ने क्या किया पता है? अपने खुद का श्वास डाला। इसका मतलब क्या है पता है? आपके और मेरे अंदर वास करने वाला आपका और मेरा तो आत्मा है ही, पर उसके अंदर और एक है जिसे रूहे पाक कहा जाता है, और वो पवित्र आत्मा है। वो दुनिया में नहीं मिलता, वो सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है। जो विश्वास करेगा, खुदा ने उसको देने के लिए पवित्र आत्मा को तैयार किया हुआ है। आपके रगों में दौड़ने वाला जो खून है ना, उस खून में ऑक्सीजन जो है, और जो रोज आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, वो ऑक्सीजन तैयार करने वाला क्या है पता है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो तेरे रगों के अंदर दौड़ता है। वो पवित्र आत्मा की ताकत है जो तेरे तेरे रगों के अंदर दौड़ती है। सृष्टि के हर एक कण कण के अंदर परमेश्वर ने क्या किया? अपने अस्तित्व को रखा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो खुदा के अस्तित्व को रिवील करता है। आप दुनिया की कोई चीज को देख लो, इसलिए पौल कहता है ना, मिट्टी मिट्टी से जुड़ जाएगी, लेकिन तेरे अंदर एक आत्मा है प्रियो, क्योंकि वो आत्मा पवित्र आत्मा ने तुझे दिया हुआ है। ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो आत्मा किसने दिया है पता है? पवित्र आत्मा। इसके लिए तेरा आत्मा कहाँ जुड़ जाए और कहां पर है, ये सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप जो दोगे उसे बेहतर बनाने वाला पवित्र आत्मा है। घर बैठकर कुछ नहीं करने वालों के लिए वो कार्य नहीं करेगा प्रियो। आराधना में नहीं आने वालों के लिए वो कार्य नहीं करता है। ये सच है प्रियो। आप घर बैठोगे और आपको ऐसा लगेगा कि पवित्र आत्मा मेरे लिए कार्य करे, नहीं करेगा। वो सिर्फ घर बैठने वालों के लिए, आराधना में नहीं जुड़ने वालों के लिए, आराधना नहीं करने वालों के लिए वो कार्य नहीं करता है। जो उसकी आराधना करते उसके लिए वो कार्य करता है। जो प्रार्थना में मेहनत करेंगे, परमेश्वर के वचन में मेहनत करेंगे, परमेश्वर की आराधना में मेहनत करेंगे, तकलीफों के बावजूद भी खुदा के चर्च में कदम रखेंगे, एक साथ वो आराधना करेंगे, खुदा उन लोगों के लिए, पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। अपना नाम पीटर एंड्रू रखने से पवित्र आत्मा आपको नहीं मिल जाएगा। पतरस और यूहन्ना नाम रखने से पवित्र आत्मा आपको नहीं मिल जाएगा। पवित्र आत्मा उनके लिए कार्य करता है जो जो उसके साथ विश्वासु रहते हैं। संडे के दिन जितने भी काम है ना, सब काम को आपको बंद करके खुदा की उपस्थिति में जुड़ना बहुत जरूरी है। हम बाकी सारे काम संडे को कर लेते हैं, पर खुदा को देना जो समय है ना, हम वो नहीं दे पाते। हम नहीं दे रहे। हम में से कई लोग, मैं धन्यवाद देता हूं कि जितने लोग आज आप प्रार्थना में जुड़े, अपना समय निकाल कर अपने घरों में आप प्रार्थना के लिए बैठे, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि खुदा ने आपके अंदर कुछ देखा। और मैं आपको सच कहता हूं, जितने लोग हमारे इस 21 दिन की उपास प्रार्थना में जुड़ेंगे ना, परमेश्वर अद्भुत कार्य उनके जीवन में करे। क्यों पता है? मेरी वजह से नहीं प्रियो, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने आप को दिया है। और जब आपने दिया है ना, तो आपका आकार बेडोल क्यों ना हो, आपका जीवन आकार विरहित क्यों ना हो, आपके जीवन में कमियां क्यों ना हो, पर उसे बदल कर, उसे बेहतर बनाकर, उसे अच्छा बनाकर, आपकी कमियों को हटाकर, आपके आकार विरहित जीवन को हटाकर वो आपको एक शेप देगा, आपको एक आकार देगा, ताकि खुदा के राज्य के लिए आप अपने जीवन में खड़े हो सके। घर बैठने वालों के लिए वो कार्य नहीं करता है। और मैं हमेशा कहता हूं, मेरा परमेश्वर, जिस खुदा को मैंने जाना है अपनी जवानी के दिनों से, वो खुदा कार्य करने वाला खुदा है। वो शांत बैठने वाला खुदा नहीं है। वो खुदा नहीं है जिसे एक मंदिर में रख दिया जाए और सब कुछ उसे ला कर दे दिया जाए। वो खुदा हमारा खुदा नहीं है। हमारा खुदा कार्य करने वाला खुदा है। तू नहीं मांगेगा तो भी वो तेरे लिए जिंदगी देने के लिए तैयार। और मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, आज दिन भर में कितनी बार आपने मांगा कि खुदा मुझे ऑक्सीजन दे? एक बार भी नहीं, आपने और मैंने, पर फिर भी खुदा ने ऑक्सीजन दिया। क्या आपने मांगा आज खुदा मेरे लिए सूरज निकले, पर खुदा ने आपको सूरज दिया? क्या आपने मांगा आज अंधकार हो, पर खुदा ने उसने वो किया? क्या आपने मांगा दिन बदला जाए, पर खुदा ने वो दिन बदला? आप नहीं मांगोगे तो भी आपका परमेश्वर आपको देने के लिए ताकतवर है। इतना मेरा परमेश्वर मेहनत कार्य करने वाला, विश्वास रखने वालों के लिए वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च छोड़कर जाने वालों के लिए कोई कार्य वो नहीं करता।
आराधना छोड़कर जाने वालों के लिए वो कोई कार्य नहीं करता। आप पवित्र आत्मा को अपना जीवन दो, आप यीशु मसीह के लहू में अपने आप को कवर करो। अगर कवरिंग हट जाए ना, तो फिर सारे बंधन आपके जीवन में अपने आप घुस जाएंगे। आप और मैं इतने कठिनाई के बाद भी क्यों जिंदा है पता है? क्योंकि आप और मैं पवित्र आत्मा के कवरिंग के अंदर है। आपने जब अपने आप को सौंप दिया पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा ने भी आपको एक कवरिंग के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। आपको पता है चर्च छोड़ने वालों के साथ क्या होता है, आराधना छोड़ने वालों के साथ क्या होता है? एक कवरिंग से वो हट जाते, एक सुरक्षता से वो हट जाते, वो परमेश्वर की उपस्थिति से वो हट जाते। बाइबल न पढ़ने से, आराधना न करने से, चर्च न आने से हम एक सुरक्षता से हट जा रहे हैं। और जो मसीह है ना, उनको एक सुरक्षता में रहना बहुत जरूरी है। आप गवाह हो इस बात के। आपके घर में मृत्यु आई, आपके घर में तंगी आई, आपके घर में कठिनाई आई, लेकिन उसके बावजूद भी तू खड़ा है। क्यों पता है? क्योंकि तेरे जीवन में एक आराधना थी, तेरे जीवन में एक वचन था, तेरे जीवन में एक अभिवचन था। उसे टिका कर रखने का कार्य तूने अपने हाथ में लिया और तूने कहा पवित्र आत्मा को कि मैं सौंपता हूं। आप सोच कर देखो, आपके घर में एक मृत्यु आई, आपके घर में एक तंगी आई, आपके जीवन में एक कठिनाई आई, लेकिन उसके बावजूद भी तू खड़ा है। क्यों? तेरे जीवन में एक आराधना थी, तेरे जीवन में एक वचन था, तेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति एक विश्वास था। उसने तुझे टिका कर रखा, उसने तुझे खड़ा किया, उसने तेरे जीवन को बदलने का निर्णय लिया। आप जब खुदा को दे रहे हो ना प्रियो, तो वो बदल कर देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आज एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपका मददगार है। आपके जीवन में कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है, मैं आज पवित्र आत्मा को आपसे आपकी पहचान करा के देता हूं। आपको पवित्र आत्मा की पहचान करा के देता हूं। वो आपका मददगार है, वो आपका हेल्पर है, वो आपका सहायक। जब कोई नहीं तेरी मदद करने के लिए, वो तैयार है तेरे लिए मदद करने के लिए। जब कोई नहीं आएगा, वो तैयार है अपनी पूरी ताकत से आपके जीवन में उतरने के लिए। वो तैयार है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आप विश्वास कीजिए, सच्ची बात है ये। पवित्र आत्मा से कहना अपने जीवन के 52 रविवार में आप तुझे देने जा रहा हूं, परमेश्वर उसे बदल कर देगा। पवित्र आत्मा से कहना मैं अपने 21 दिन तुझे देने जा रहा हूं, परमेश्वर उसे 21 दिन की भलाइयां आपके जीवन में आपको पर वापिस देगा। मेरा खुदा, मैं हमेशा कहता हूं, मेरा खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। आप जो दे रहे हो ना, उसको बेहतर बनाकर वो वापस देने वाला परमेश्वर। आपको क्या लगता है कि मेरा परमेश्वर कर्जदार है, वो सिर्फ लेने वाला परमेश्वर है? नहीं, आज भी पैरों के नीचे सोना और चांदी उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। आज भी असंख्य स्वर्गदूत दिन रात उसके नाम को जपते हैं। आज भी दुनिया के कण कण में उसका अस्तित्व है। सारी दुनिया अगर एक तरफ खड़ी हो जाए तो भी मेरे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो दे रहे हो, खुदा उसे बेहतर बनाकर देने के लिए तैयार है। और पवित्र आत्मा सहायक है और उसका काम आपके और मेरे जीवन के लिए यही है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है। प्रिय, आप जो दोगे उसे बेहतर बनाएगा, आप जो दोगे उसे अच्छा बनाएगा, आप जो दोगे उसे उपयोग में लाने वाला पवित्र आत्मा। इसलिए हम हमारे जीवन में यही हमें आज सीखना कि वो आपका मददगार है। कौन है पवित्र आत्मा? आपका मददगार। मैं और एक कदम आगे बढ़ाकर आपसे कहता हूं, कौन है पवित्र आत्मा? वो आपके एक दोस्त के समान है। कभी कभी हमारे जीवन की कुछ बातें हमारे घर के लोगों को हम नहीं बता पाते, पर एक दोस्त को हम बता जाते। क्यों पता है? क्योंकि दोस्त है। इसलिए पवित्र आत्मा आपका एक दोस्त के समान। आप बोलिए, बात कीजिए, आप बताइए आपके जीवन के प्रॉब्लम्स, आपके जीवन की कठिनाई, आपके जीवन की कमियों को मदद करने के लिए आपको तैयार है। वो आपको सहायक करने के लिए क्या है? तैयार है। दुनिया बदलने से पहले है ना, हमारे जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं लोगों को बदलना, पर क्या हमने अपने आप को बदला है? हम चाहते हैं लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्यों को देखना, पर मैं पूछता हूँ, क्या आपने पवित्र आत्मा के कार्यों को महसूस किया है? हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में, आज सुबह मुझे एक बहन का फोन आया पूना के बाहर से। हमारे चर्च में वो पहले आती थी। सुबह उसने मुझे फोन किया
और फोन करके कहा उसने इस प्रकार से कि उनकी कोई फैमिली है, कोई नजदीक के लोग हैं जो चर्च में आना चाहते, लगभग 6-7 लोग हैं जो चर्च में आना चाहते। मैंने उनसे एक ही बात कही, उन्हें पहले चर्च मुझसे मिलने के लिए कहो, एक बार मेरे पास उनको मिलने के लिए कहो। वो मुझे कह रही थी आप उनके घर में जाइए। मैंने कहा नहीं, आप पहले उन्हें मुझसे आकर मिलने के लिए कहिए, ताकि मैं उनसे बात करूं, मैं समझूं, उन्हें समझूं मैं कौन है, वो क्या विश्वास करते हैं। और जब मैं उनसे बात करूंगा और मैं जब उन्हें समझूंगा, तो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा उनके जीवन में कार्य करे, और फिर उनके जीवन के भलाई के रास्ते उनके जीवन में क्या होंगे, खुलेंगे। प्रियो, सोच कर देखो परमेश्वर कहां कहां से लोगों को आपके लिए और मेरे लिए जोड़ने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा कहां कहां से लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए तैयार। आप सोच भी नहीं सकते, वहां से लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके पास, पवित्र आत्मा आपका मददगार, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आप चलने वाले व्यक्ति हो। और इसलिए आपको पता है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने इस प्रकार से कहा कि जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे बगैर पिता के पास कोई नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा वही है प्रिय, हमारे विश्वास के जीवन में दिया हुआ वो एक आकर्षण है। आकर्षण मतलब उसका गलत मतलब मत लीजिए। आकर्षण मतलब आप पवित्र, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना, लोग आकर्षित हो जाएंगे आपके पास। आपके बोलने में एक ताकत होगी, आपके शब्दों में एक ताकत होगी, आपकी प्रार्थना में एक ताकत होगी, आपके वचन सुनाने में एक ताकत होगी, और लोग आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके पास आकर्षित हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा है। आकर्षण का मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग कार्य होगा, नहीं। पवित्र आत्मा का आकर्षण मतलब ये है कि वो इंसानों को खुदा के राज्य के लिए तैयार करता है। प्रियो, सोच कर देखो, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो आज निराश और दुखी और हताश है, पर क्या पता तेरे बोलने के द्वारा, क्या पता तेरे विचारों के द्वारा, क्या पता तेरी प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन को पवित्र आत्मा बदल दे। वो आपका सहायक है, मेरा सहायक है, वो मददगार है। उसे खुदा ने भेजा ही इसलिए कि ताकि वो आपकी और मेरी मदद कर सके। वो सहायक है प्रिय, उसे अपनाइए, अपना थोड़ा जीवन बदलिए, उसे मददगार के रूप में अपनाइए, और वो आपका मदद करने के लिए तैयार है। विश्वास कीजिए वो है, उसका अस्तित्व डिनाय मत कीजिए, उसके अस्तित्व को नाकारिए मत। कई चर्चेस में पवित्र आत्मा के कार्यों को नाकारा जाता है, कई चर्चेस में पवित्र आत्मा की बातों को नाकारा जाता है, उसे पवित्र आत्मा को लिमिट कर दिया जाता है कि नहीं, पवित्र आत्मा इतना ही कार्य कर सकेगा। नहीं, तेरी और मेरी सोच से बढ़कर वो इस दुनिया में कार्य करने वाला व्यक्ति है। और इसलिए एक व्यक्तिमत्व जो हमारे मदद के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो पवित्र आत्मा है। और मैं आज वही आपको कहना चाहता हूं कि वो आपका मददगार है। आप जो दोगे उसे बदल कर देने वाला वो परमेश्वर है। तो ये 21 दिन की प्रार्थनाओं में अपने जीवन को पवित्र आत्मा को समर्पित करो। कहो कि नहीं, मेरा नहीं, पर जो तेरा है वो मेरे अंदर बस जाए। मेरे जीवन को इस तरीके से बना ताकि परमेश्वर के कार्य के लिए मेरा जीवन जो है वो तैयार हो सके। आप जो दोगे उसे बेहतर बनाने वाला वो परमेश्वर है। आप जो दोगे उसे अच्छा बनाने वाला वो खुदा है। पवित्र आत्मा कौन है? आपका मददगार, मेरा हेल्पर, मेरा मददगार। आप दो तो बेहतर देने के लिए तैयार है। तो यही आज हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। आज का पहला दिन, पवित्र आत्मा कौन है? वो हमारा मददगार है। कभी मत भूलिए, वो हमारा हेल्पर है, वो सहायक है हमारा। आपको कभी भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि मेरा मददगार कोई नहीं है, मेरा सहायक कोई नहीं, आप अकेलेपन से गुजर रहे होंगे, आप निराशा से गुजर रहे होंगे, आप डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, आप एंजाइटी की तकलीफ से गुजर रहे होंगे, या फिर कोई तो भी ऐसा बड़ा दुख होगा, आप अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे, शायद किसी के धोखा देने की वजह से, किसी के शब्दों की वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसा घटा होगा जिसकी वजह से आप टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे। मैं कहता हूं, दे दो पवित्र आत्मा को, वो निराशा खुदा को दे दो, वो टूटा हुआ दिल परमेश्वर को दे दो, वो टूटे हुए विचार परमेश्वर को दे दो। बोलो मैं अंदर से टूटा हूं, बोलो मैं अंदर से दुखी हूं, बोलो मैं अंदर से निराश हूं। अब बोलो,
उसे दबा कर रखने की जरूरत नहीं। मत बोलो इंसानों को, पर जाओ अपने बंद कमरे में एक जगह पर बैठो और जाकर रो, गिड़गिड़ाओ और बोलो मैं निराश हूं, बोलो मैं दुखी हूं, बोलो मैं अंदर से टूटा हुआ हूं। और वो पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए तैयार है। पता है दाऊद क्या लिखता है? दाऊद कहता है परमेश्वर भग्न हृदय कभी भी तुच्छ नहीं लेता, टूटा हुआ दिल परमेश्वर कभी भी दूर नहीं करता, तुच्छ नहीं लेता है वो टूटे हुए दिल को। आप निराशा और टूटे हुए दिल दुनिया में लेकर जाओगे, वो आपको तुच्छ समझेंगे, वो आपको कमजोर समझेंगे। पर बाइबल हमें क्या बताती है पता है? परमेश्वर टूटे हुए दिलों को कभी दूर नहीं करता, वो तुच्छ कमजोर नहीं करता। आप लेकर जाओ अपने दिल को, अपने हृदय को पवित्र आत्मा के पास। बोलो मैं निराश हूं, बोलो मैं दुखी हूं, बोलो मैं हताश हूं, बोलो मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। वो बदल कर देने के लिए तैयार। देखो फिर आपके जीवन में पवित्र आत्मा क्या करता है। आप जो दोगे उसे बेहतर बनाकर, आप आकार विरहित दोगे, उसे एक आकार में लाकर वो आपको वापस देगा। आप टूटा हुआ परिवार दोगे, वो जोड़कर आपको वापस देगा। आपका बिगड़ा हुआ शरीर आप दोगे, वो उसे ठीक कर कर आपको देने के लिए वो तैयार है। पवित्र आत्मा है आपका और मेरा मददगार, हेल्पर, सहायक। कभी मत भूलो वो है जो हमेशा आपको और मुझे मदद करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा, और प्रभु आपको बढ़ोतरी और अनुग्रह में बढ़ाए, और परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्यों को आपके द्वारा आपके जीवन में होने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। और मैं चाहता हूं कि आप जब प्रार्थना में एक साथ जुड़े हैं अपने घरों में, मैंने कल कहा था आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगे मुझे भेजिए। हम 21 दिनों में इन सारी प्रार्थनाओं की विनंतियों को हम परमेश्वर के पास ले जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम रोज उसके लिए प्रार्थना करेंगे, रोज उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जितना हम प्रार्थना करेंगे, प्रियो विश्वास करो, जितना आप दुआ करोगे उतना शैतान कमजोर पड़ेगा और उसके बंधन कमजोर पड़ेंगे, और परमेश्वर की ताकत आपके अंदर बढ़ती जाए। क्योंकि एक वचन है लिखा हुआ पुराने नियम में, क्या लिखा है पता है? एक समय ऐसा आया जब शाऊल का घराना घटता गया और दाऊद का घराना बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब शाऊल का घराना घटता गया और दाऊद का घराना क्या हुआ पता है? बढ़ता गया। उस समय आज आपके जीवन में आया हुआ है, मेरे जीवन में आया हुआ है। शैतान की ताकतें घटेगी, परमेश्वर की ताकतें आपके जीवन में बढ़ने जा रही। शैतान के बंधन घटेंगे और परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है। बीमारी घटेगी और चंगाई आपके जीवन में बढ़ने जा रही। आपका बुरा बर्ताव और घमंड अहंकार टूटेगा और परमेश्वर की नम्रता और प्रेम आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है। 21 दिन में हमारे जीवन में वही हो, और यही मेरी प्रार्थना होगी कि हम घटे पर खुदा हमारे अंदर अधिक बढ़ता जाए, हम घटे पर परमेश्वर हमारे अंदर अधिक बढ़ता जाए। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करें। आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है अगले कुछ 5, 10, 15 मिनट जब हमें एक साथ मिलकर दुआ करें। अगर आप अनम्यूट करना चाहते हैं आप अनम्यूट कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करूं तो आप अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगले 15 मिनट हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके घरों से प्रार्थना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी प्रार्थनाएं खुदा के पास पहुंचने। पवित्र आत्मा से मांगो मुझे मदद कर प्रार्थना करने के लिए, आपके शब्दों को ताकत देने के लिए पवित्र आत्मा से मांगो, और वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें। तर ऐका ना. हाँ। भूमीला आहे ना क्लिनिक दिलंय त्यांनी. तर तिला परवा भेटायला जायचंय, तर दे बाप्पाने तिला मदत करावी, कारण कोणी तिच्या संगती पाठवायचं नाहीये. म्हणजे घरातलं कोणी जाऊ शकत नाही किंवा ते सर पण जाणार नाहीये, तर ती एकटी जाणार आहे. तर दे बाप्पाने तिला सहाय्य करावं म्हणून प्रार्थना करा. ठीक आहे, भूमीसाठी आपण प्रार्थना करूया. भूमीसाठी करूया आपण, त्याचप्रमाणे आपण प्रार्थना करूया सर्व तरुण लेकरांसाठी ज्यांचे नाव तुम्हाला माहित असेल त्या प्रत्येकांसाठी आपण प्रार्थना करूया. महिमा आहे, जान्हवी आहे, हे सर्व लेकरं आहेत, आफिया आहे, आरोन आहेत, या सर्वांसाठी आपल्या प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा की या तरुण लेकरांच्या अभ्यासामध्ये देवाने त्यांना मदत करावी आणि आत्मिक जीवनामध्ये देवाने यांना वाढवावं। सिस्टर कुसुम है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। परमेश्वर उन्हें चंगाई दे और उनके परिवार में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो।
अगर आप सिस्टर तेजश्री है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, पिछले दिनों से उन्हें ठीक नहीं है। सिस्टर नीलम है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे और परमेश्वर का एक बड़ा कार्य उनके जीवन में हो सके। आणि प्रार्थना करूया आपण सिस्टर अनिता आहेत, अनिता प्रजापती, तिला देखील बरं नाही आणि देवाने तिला देखील आरोग्य द्यावं, त्यासाठी देखील प्रार्थना करूया। ओके, तुमची काही प्रेयर रिक्वेस्ट असेल तर फक्त 2 मिनिटात मला सांगा, मैं लिहून घेतो, मैं लिख कर लेता हूं और फिर हम उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनम्यूट करके 2 मिनट में बताइए, सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए क्या है, ताकि हम उसके लिए प्रेयर कर सकें। ठीक है, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय, और हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का एक बड़ा कार्य हमारे जीवन में हो सके और प्रभु का गौरव हमारे जीवन में हो, और इस प्रार्थना में परमेश्वर में मदद करे, सहायता करे। इसलिए हम दुआ करें, एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। अनम्यूट करना चाहते हैं आप कर सकते हो, या म्यूट रख के भी आपके घरों में अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा आदर सम्मान गौरव आपके नाम को देते हैं। प्रभु आप जिंदा परमेश्वर है, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु आप है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु ना बल से, ना शक्ति से, ना प्रभु दुनिया की कोई वस्तु से, और ना प्रभु किसी इंसान से, पर हर एक कार्य करने वाला जिंदा परमेश्वर तू है। प्रभु इन दिनों में तेरी आत्मा के अनुग्रह में चलाने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु हमारे इन उपवास और प्रार्थनाओं के दिन में प्रभु हमारे जीवन में तेरी आत्मा का एक बड़ा कार्य हो। प्रभु मेरी दुआ है, प्रार्थना है, जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े, जितने भाई बहन प्रभु परिवारों से, प्रभु उनके परिवार के साथ बैठकर प्रभु जब इस वचन को उन्होंने सुना है, और प्रभु जब ये आवाज उनके घरों में गूंज रही है, प्रभु मेरी दुआ है, प्रार्थना है, प्रभु उनके घर के सारे बंधन टूट जाए, प्रभु लोगों के ऊपर के सारे पाप के प्रभाव खत्म हो जाए, शैतान की सारी ताकतें प्रभु उनके जीवन में से निकल जाए, और प्रभु आपके आत्मा का एक बड़ा कार्य उनके जीवन में होने दे। प्रभु जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने परिवार प्रार्थना में जुड़े हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे मददगार हो, आप हमारे सहायक हो, आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु जो हम आपको देते हैं उसे बदल कर देने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु कुछ नहीं से बहुत कुछ तैयार करने वाला खुदा तू है, आकार विरहित को आकार देने वाला परमेश्वर तू है। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हो, पवित्र आत्मा आप हमारे मददगार हो, पवित्र आत्मा आप हमारे हेल्पर हो। जहां पर कोई नहीं, जहां पर कोई मदद के लिए नहीं, हम जब आपके नाम को पुकारते हो, पवित्र आत्मा आपका ताकत, आपका सामर्थ्य हमारे जीवन में उतर आता है, इसलिए तेरा धन्यवाद। हर विश्वासियों के जीवन में एक मददगार के रूप में पवित्र आत्मा यीशु आपके नाम से आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद। हम स्वीकारते हैं कि हमने बपतिस्म लिया, हम स्वीकारते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब हमने बपतिस्म लिया, और उस समय पवित्र आत्मा के द्वार हमारे लिए खुल गए, और प्रभु पवित्र आत्मा एक प्रभु सामर्थ्य के रूप में, पवित्र आत्मा एक ताकत के रूप में तूने हमें दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा आज हम तुझसे विनती करते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिए, प्रभु यीशु के वचन को पढ़ने में पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिए, पवित्र आत्मा वचन समझने में हमें मदद कीजिए। प्रभु उपवास और प्रार्थना में जब हमने कदम रखा है, हम में से कोई भी कमजोर ना पड़े। इस प्रार्थना उपवास के खिलाफ आने वाली सारी ताकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप दूर कीजिए, और मेरा प्रार्थना होगा हर घर में पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य उंडेला जाए, छोटे से लेकर बड़े तक, भाई हो या बहन हो, ओ प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो भर जाए, पवित्र आत्मा की ताकत से वो भर जाए, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से वो भर जाए, अपने अपने घरों में पवित्र आत्मा के अस्तित्व को वो महसूस करे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को वो महसूस करे, पवित्र आत्मा के बड़े ताकत को
अपने कमजोर शरीर में वो महसूस करे। पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आपके महान ताकत से उन्हें भर दीजिए। पवित्र आत्मा आपके बड़े ताकत को उनके अंदर डालिए और हर व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आप मददगार के रूप में उतरिए। प्रार्थना करना उन्हें सिखाइए, वचन पढ़ना उन्हें सिखाइए, विश्वास करना उन्हें सिखाइए। आक्रामक तरीके से अपने शत्रुओं के विरोध में खड़े होकर जय घोष कर कर तेरे वचन की घोषणा कर कर प्रार्थना में एक ताकत और बल उन्हें प्राप्त हो। और अगले 21 दिन प्रभु हमारे जीवन के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए एक अद्भुत बदल के दिन हो, अद्भुत परिवर्तन के दिन हो, आत्मिक परिवर्तन, एक आत्मिक रिवाइवल इन उपवास और प्रार्थना में आ सके। ओ पवित्र आत्मा आपसे विनंती है, आप मददगार है, हेल्पर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेजे हुए। हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं रूबी के लिए प्रभु, कल उसे जहां जाना है, जिस काम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना है, जहां हॉस्पिटल में भेजा जाएगा प्रभु, आप उसे सहायता कीजिए और मदद कीजिए प्रभु। जिस प्रकार यहोशुआ को तूने कहा तू ना डर, तेरा मन कच्चा ना हो, अपने मन को दृढ़ कर, जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा प्रभु। इस वचन की घोषणा इस बेटी के लिए हम करते हैं प्रभु। जहां वो कदम रखे कल, जिससे वो मिले प्रभु, आप उसकी मदद कीजिए, उसकी कमजोरी में आप ताकत बनिए प्रभु, उसके हर कठिनाई में आप उसकी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आपसे विनंती है, आप सहायक है रूबी के लिए, आप एक मददगार के रूप में उतरिए, उसे बोलने की ताकत दीजिए, उसे शरीर का बल और ताकत दीजिए, काम करने के लिए अनुग्रह दीजिए। और जहां कहीं वो खड़े हो आपका अस्तित्व उसके साथ रहे, जहां कहीं वो खड़ी हो आपकी उपस्थिति उसके साथ रहे, और जहां कदम रखे और जिस व्यक्ति से वो बोले हर एक चीज उसके लिए भलाई, हर एक चीज उसके लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु। हमारे सारे जवान बच्चों को हम तेरे हाथों में सौंपते। महिमा है, जानवी है, यश, नीलेश है, पवन है प्रभु, रूबी है, ग्रेस है, गौरव है, अर्पण है, आफिया है, आरोन है प्रभु। इन सारे बच्चों को, अंकित, अंकुश प्रभु, और प्रभु उसी प्रकार से प्रभु परी है, ऋतिक है, प्रार्थना है प्रभु, इन सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ओ स्टेला है प्रभु, उसी प्रकार सिमरन है प्रभु, तेरे हाथों में हम इन्हें समर्पित करते हैं प्रभु। ये जवान बच्चे हमारे चर्च का आधार स्तंभ है और प्रभु इन जवानी के दिनों में ये गलत कदम ना उठाए, इन जवानी के जीवन दिनों में प्रभु इनका जीवन व्यर्थ ना जाए प्रभु। अपने समय का सदुपयोग करने में प्रभु इन बच्चों की तू मदद कर प्रभु, इनके पढ़ाई में इन्हें मदद कर प्रभु, इनके जीवन में तेरा आशीष और तेरी भलाई उतरे प्रभु। जहां कहीं ये जाए तेरी सुरक्षता के कवरेज में ये रहे, पवित्र आत्मा की सुरक्षता में ये रहे, ऐसी कृपा प्रभु इन जवानों के ऊपर दे प्रभु। आत्मिक जीवन में और इन्हें बढ़ा, प्रार्थना की ताकत इन्हें समझे, पवित्र आत्मा की ताकत इन्हें समझे, वचन की ताकत प्रभु इन्हें समझे, विश्वास योग्यता प्रभु इनके अंदर तू डाल। दुनिया के सारे मोह से इन्हें बचा, सारे टेम्पटेशन से इन्हें बचा, और प्रभु इनके जीवन में तेरा उजियाला उतर आए प्रभु, इनके जीवन का अंधकार हट जाए प्रभु। कई बच्चे प्रभु एक बेडौल अवस्था में है, पवित्र आत्मा आप मदद करके इनकी बेडौल अवस्था को हटा दीजिए, आकार भी रहित जीवन को हटाकर एक आकार प्रभु इन बच्चों पर दीजिए, ताकि प्रभु ये आत्मा में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, एक गवाह के रूप में प्रभु अपने जीवन में प्रभु तेरा गौरव ये कर सके प्रभु। इसलिए इन सारे बच्चों के ऊपर तेरा आशीष रहे प्रभु, इन्हें आशीषित कर, अनुग्रहित कर प्रभु। हम कुसुम के लिए प्रार्थना करते इस समय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि कल से जो प्रार्थना का, उपवास का उसने सोचा, पर प्रभु आज सुबह से लेकर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि जब प्रभु ये बहन प्रभु विश्वास में तेरी ओर बढ़ रही है प्रभु, मैं दुआ करता हूं कि प्रभु उपवास रखने के लिए और प्रार्थना करने के लिए प्रभु इस बहन को आप मदद कीजिए प्रभु, उसकी कमजोरी को हटा दे, उसके सर के सारे दर्द को यीशु के नाम से हटा दे प्रभु। उसके शरीर की बीमारियां तेरे सामर्थ्य के द्वारा हट जाए और प्रभु उसे चंगाई मिले, अनुग्रह मिले, तेरी कृपा उसे मिले
और प्रभु उसके द्वारा उसका परिवार आशीषित हो, उसका पति आशीषित हो, उसके तीनों बच्चे आशीषित हो। प्रभु इस परिवार को तेरी जरूरत है, तेरी शांति और तेरी कृपा इस परिवार में रहे और तेरे नाम का गौरव हो प्रभु, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है प्रभु। अनीता के लिए हम प्रार्थना करते, नीलम के लिए प्रार्थना करते, तेजश्री के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। पिछले दिनों में प्रभु बीमारी से ये गुजर रहे प्रभु, कमजोरी से गुजर रहे, कुछ इनके शरीर के खिलाफ है प्रभु। मेरी प्रार्थना है सारे रोग की ताकत इनके जीवन में से हट जाए, सारी बीमारी की ताकतें यीशु के नाम से इनके शरीर में से हट जाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इन्हें चंगाई मिले, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें बल मिले और प्रभु सारे बीमारी के बंधन को तोड़ दे और प्रभु एक बड़ा छुटकारा इनके जीवन में आ सके। जो असंभव है इंसान के लिए प्रभु आपके लिए वो संभव है। और इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस समय में इन सभी के जीवन में तेरा गौरव हो सके। प्रभु हम सचिन के लिए और विकी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, इन दोनों भाइयों के जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो प्रभु। सारे बंधन व्यसन के इनके जीवन में से तू तोड़ दे प्रभु। जो इन्होंने छोड़ दिया प्रभु उसकी और वापिस ना ये लौटे प्रभु। वो सारे दरवाजे यीशु तेरे नाम से मैं बंद करता हूं कि प्रभु जो टेम्पटेशन के है, जो एडिक्शन के है और प्रभु जो नरक में जाने वाले और प्रभु जो पाप की ओर जाने वाले दरवाजे यीशु के नाम से मैं बंद करता हूं। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में तेरी आत्मा का एक बड़ा कार्य हो सके, तेरा वरदस्त इनके जीवन में उतर सके, तेरी कृपा इनके जीवन में उतर सके प्रभु। मेरी प्रार्थना है हमारे चर्च को एक्सटेंड करने का काम प्रभु आने वाले 2 हफ्तों के बाद शुरू होने वाला है प्रभु। मेरी दुआ है, प्रार्थना है प्रभु उस चर्च को बढ़ाने का काम प्रभु जो हाथ में हम ले रहे हैं प्रभु, हमारे निर्णय हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। ये काम आशीष से भरकर प्रभु हमारे जीवन के लिए एक नया बदल ला सके प्रभु। इस काम के खिलाफ आने वाले वो सारे अशुद्ध आत्माओं की ताकतें, ओ शैतान के वो सारे प्लान, मनुष्य की बुरी नजरें यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। थोड़ा बहुत हमारा चर्च एक्सटेंड हो सके, बढ़ सके, ताकि लोगों को बैठने के लिए जगह मिल सके प्रभु। लोग जुड़े प्रार्थना में और प्रभु एक साथ मिलकर प्रभु उस चर्च में प्रभु तेरी आराधना हो सके। और इसलिए प्रभु हमारी इमारत को हम तेरे हाथों में सौंपते, हमारी चर्च बिल्डिंग को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। उसे एक्सटेंड करने का काम प्रभु आप आशीषित करना, सारी रुकावट प्रभु आप हटा देना प्रभु। जो आर्थिक जरूरत है आप उसे पूरा कर रहे हो इसलिए तेरा धन्यवाद। जो आर्थिक गरज है उसे आप पूरा कर रहे हो इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आगे भी करना और प्रभु ये सारा कार्य पूरा हो और तेरे नाम का गौरव हो, यही तेरे चरणों में प्रार्थना की गई। हर प्रार्थना को तूने सुना इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। इतने लोग आज प्रार्थना में जुड़े, मम्मी डैडी है, नीलम है प्रभु, उसी प्रकार से सिस्टर नंदा कामड़े है उनका परिवार, मकवान फैमिली है, ब्रदर बबन है उनका परिवार, सिस्टर दीपा है, सिस्टर ज्योति है उनका परिवार, उसी प्रकार मालन मौसी है, सिस्टर महाजन है वो और उनका परिवार, स्नेहल है, स्नेहल का परिवार प्रभु, सुनीता प्रजापति है उनका परिवार, तेजश्री है प्रभु उन सब उनका परिवार, हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते। मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे प्रभु, हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हमारा ये चर्च प्रभु चर्च नहीं है पर एक परिवार है प्रभु। हम सब एक दूसरों से जुड़े हैं, शायद हम लहू में लहू नहीं है पर प्रभु हम विश्वास से एक दूसरों से जुड़े, एक दूसरों का बोझ उठाना, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरों के दुख और आनंद में सहभागी होना प्रभु, ये एक परिवार की नींव है प्रभु। इस परिवार को हमेशा तेरे आने तक बनाए रख प्रभु। इस परिवार से जितने लोग चले गए, दूर गए प्रभु, उन्हें भी लेकर आ और प्रभु इस परिवार की भलाइयां प्रभु कई लोग परिवारों को बदलने वाली बन सके। और इसलिए प्रभु इन सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते। प्रार्थना है प्रभु इन दिनों में तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे और तेरी इच्छा प्रभु पूरी हो, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। महिमा, आदर, सम्मान और गौरव आपके नाम को देते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।